ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस क्षण की कहानी है जब पूरे ब्रह्मांड ने थमकर देखा, एक नेत्र खुला और सब कुछ भस्म हो गया। हाँ, ये कथा है महादेव की और कामदेव की उस भेंट की जिसने प्रेम को अमर किया और देह को राख। चलिए सुनते हैं वो पौराणिक कथा जो अब भी हिमालय की वादियों में गूंजती है। जब शिव ने खोली अपनी तीसरी आंख, पार्वती की तपस्या। वक्त बहुत पीछे का है, जब त्रिलोक में असुरों का आतंक था। ताड़कासुर नामक एक असुर, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। लेकिन समस्या यह थी, शिव जो सती के वियोग में ध्यानस्थ हो चुके थे, उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया था। न कोई भावना, न कोई इच्छा, न कोई संवाद। उस समय हिमालय की पुत्री पार्वती ने ठान लिया कि वो ही महादेव को उनके ध्यान से बाहर लाएंगी। सालों साल की कठिन तपस्या, गर्म धूप में, कड़ाके की सर्दी में, बिना जल, बिना अन्न, बस एक ही ध्येय, शिव को पति रूप में पाना। देवताओं की चिंता, उधर स्वर्गलोक में हलचल मची हुई थी। ताड़कासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। इंद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णु सभी चिंतित थे। उन्हें पता था कि जब तक शिव का योग नहीं टूटेगा, जब तक वे विवाह नहीं करेंगे, तब तक उनका पुत्र जन्म नहीं ले सकता। एक ही उपाय था, प्रेम की अग्नि जलाना, और इस कार्य के लिए चुना गया कामदेव को। देवताओं के प्रेम देवता, जिनकी एक मुस्कान से ऋतुएं बदल जाती हैं, जिनके तीरों से दिलों में प्रेम उपजता है। कामदेव की द्वंद्व। कामदेव जानता था यह कोई आसान काम नहीं है। शिव, योगियों के गुरु, जिनका चित्त अमर, whose mind beyond time, उन्हें प्रेम का बाण कैसे छू सकेगा। लेकिन फिर भी उसने स्वीकृति दी। प्रेम के लिए उसने मृत्यु को बुला लिया। शिव की ध्यानस्थ अवस्था। हिमालय के घने जंगलों में शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई गति, ना कोई गंध, ना कोई ध्वनि, बस शिव। कामदेव ने वसंत को बुलाया। चारों तरफ फूल खिले, पक्षियों ने मधुर गान किया, सुगंध फैल गई और वातावरण में मदहोशी सी छा गई। कामदेव ने प्रेम बाण उठाया और खींचा अपने धनुष को। सांसें थम गईं, पत्ते भी हिलना भूल गए, और फिर स्वाहा, बाण चल चुका था। शिव के हृदय को छू गया था। क्षण भर के लिए शिव की भौहें सिकुड़ी, सृष्टि कांप उठी, पृथ्वी डगमगाने लगी, और फिर शिव ने खोल दी अपनी तीसरी आंख। वो आंख जो सब कुछ भस्म कर देती है, जो क्रोध नहीं, चेतना की आग है, जो मोह नहीं, मुक्ति है। लेकिन उस दिन वो बनी विनाश की ज्वाला। कामदेव, जिसने प्रेम फैलाया था, एक क्षण में भस्म हो गया। न शरीर बचा, न छाया। उस पल एक चीख गूंजी। रति, कामदेव की पत्नी, वो दौड़ी आई, रोती रही, शिव के चरणों में गिरी। हे महादेव, आपने मेरे जीवन को भस्म कर दिया, अब मेरा अस्तित्व भी व्यर्थ है। शिव का क्रोध अब शांत हो चुका था। उनकी आंखों में करुणा उतर आई। उन्होंने कहा, रति, तेरा पति मरा नहीं है, वह अमर है। अब वह देह में नहीं, पर हर हृदय में रहेगा। प्रेम अब एक अनदेखी शक्ति बनेगा जो सबको जोड़ेगा, बिना किसी रूप, रंग, आकार के। उस घटना के बाद शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया। प्रेम का बीज जो कामदेव ने बोया था, वो अब फल देने लगा। शिव और पार्वती का विवाह हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया, जिसने ताड़कासुर का वध किया। कामदेव का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। वह प्रेम देह के परे जाकर अब सर्वव्यापक बन चुका था। तो ये थी वह कथा जब प्रेम ने अपनी आहुति दी और शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। कामदेव भले ही भस्म हो गया, लेकिन वह अमर हुआ प्रेम बनकर। हर रिश्ते, हर स्पर्श, हर एहसास में आज भी वह जीवित है, क्योंकि शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ विनाश नहीं करता, वह दिखाता है सत्य। और सत्य यह है कि हर प्रेम, हर त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।